अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप साहब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद फ़याज़ अज़रबैजान से। एक भाई ने मुझे कमेंट किया है मेरी वीडियो पे। मेरे ख्याल में वो अज़रबैजान में उनका कोई रेस्टोरेंट है। वो यहाँ के अज़रबैजान के हवाले से मुझे बता रहे हैं जी कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आप कैसे कह रहे हैं कि अच्छे लोग हैं? तो मैं स्पेशल है सारों के लिए वीडियो बना रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन नॉलेज के लिए। यहाँ के लोग कैसे हैं? तो सबसे पहले तो मैं ये बात उन्हें बता दूँ कि देखिए, उनका रेस्टोरेंट है और मैं यहाँ गारमेंट्स का काम करता हूँ। लेडीज़ जेंट्स गारमेंट्स होती है और इसके अलावा टावल्स वगैरह होता है मेरे पास। और मुझे लगभग 5 से 6 साल हो गए हैं अज़रबैजान में ये काम करते हुए। छोटा सा कारोबार है मेरा। और मेरा जितना भी ये छोटा सा सेटअप है ना, मेरा लेन देन आज़रियों के साथ है। इसमें कोई पाकिस्तानी इन्वॉल्व नहीं है। एक दो पाकिस्तानी हैं जिनसे मैं सामान लेता हूँ, बाकी जहाँ मैं सेल करता हूँ सब आज़री हैं। इनमें कोई पाकिस्तानी नहीं है, ठीक है। लेडीज़ भी हैं, जेंट्स भी हैं, शॉप्स भी हैं, ईच एंड एवरी थिंग्स मैं हर जगह सेल करता हूँ सामान, ठीक है। 5-6 साल हो गए हैं मुझे यहाँ। और मैं ये थोड़ा सा बता रहा हूँ इनकी नेचर के हवाले से आपको। मेरी वीडियो शायद थोड़ी लंबी हो जाए तो इसके लिए माज़रत, लेकिन आप ये वीडियो पूरी देखें, आपको पता चल जाएगा कि अज़रबैजान के लोग हैं कैसे हैं। यहाँ मेरा ज़्यादातर जो काम है वो क्रेडिट पे है अज़रबैजान में, ठीक है। और काफ़ी टाइम हो गया मैं इनके साथ काम कर रहा हूँ। मैंने क्रेडिट भी देता हूँ, मेरा कैश पे काम भी है, लेकिन मेरा जो ज़्यादातर काम है वो क्रेडिट पे काम है, ठीक है। अब जो भाई जिनका रेस्टोरेंट है वो मुझे बता रहे थे कि यहाँ के लोग अच्छे नहीं हैं। आप कैसे कह रहे हैं ये लोग अच्छे हैं? मैं मेरे भाई इसलिए कह रहा हूँ कि मेरा इनके साथ आज़रियों के साथ ज़्यादा लेन देन है। आपका भी होगा, ये बात मैं नहीं कहता। अगर 10 है ना बंदे, तो उनमें से 1-2 मेरे लिए प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है। क्रेडिट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। कहते हैं ना, जब भी आप किसी को अगर आपने आजमाना हो ना, तो आप उसके साथ सफ़र करें या लेन देन करें आप, ठीक है। ये हदीस भी है। तो मेरा इनके साथ लेन देन है, ठीक है। और बड़ा अच्छा लेन देन भी है। कुछ लोग 10 में से 1-2 हैं जो प्रॉब्लम कर जाते हैं, ठीक है। तो अब मैं जो बाकी 8 है मैं उन्हें गलत नहीं कह सकता, ठीक है। अगर गलत होते तो मैं कब का ये काम अपना छोड़ चुका होता गारमेंट्स का यहाँ से। ओवरऑल यहाँ के अच्छे लोग हैं। जो मेरा हाउस ओनर है बहुत ही ग्रेट आदमी है, बहुत ही अच्छा आदमी है, बहुत कोऑपरेटिव है, ठीक है। इसके अलावा और जगह भी मैं जाता हूँ, मेरा काम है, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ कि मेरे साथ कोई प्रॉब्लम करे। अब वो भाई रेस्टोरेंट के हवाले से कह रहे हैं कि यहाँ की पुलिस रिश्वत लेती है, ठीक है। तो अगर पुलिस रिश्वत लेती है तो उसका क्या मतलब है? सारे लोग गलत हैं? ऐसा नहीं होता, ठीक है। रेस्टोरेंट में निज़ामी में प्रॉब्लम चल रही है, मैं इस बात से बखूबी वाक़िफ़ हूँ। मेरे साथ भी एक मिसहैप हुआ था, निज़ामी में ही हुआ था। वो किसी भाई ने नहीं किया था, एक पाकिस्तानी ने ही किया था वहाँ, ठीक है। लेकिन मैं वहाँ बोला नहीं हूँ। मैं हुआ क्या था, चले मैं ये भी आपको बता देता हूँ, ठीक है। वहाँ एक इंडियन रेस्टोरेंट था, वहाँ मैं काम करने गया हूँ। सर्दियाँ थी, बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई थी, यहाँ दूसरा महीना था। कपड़े का काम मेरा बड़ा स्लो हो गया था। जब सीज़न चेंज होता है ना, तो कपड़े का काम थोड़ा स्लो होता है। तो उस वक्त मैंने वहाँ चला गया मैं, ठीक है। तो इंडियन रेस्टोरेंट वाले से बात मेरी हुई तो उसने कहा जी ठीक है आप आ जाएँ, मुझे वैसे ही बंदा चाहिए। मैंने पब्लिक डीलिंग में मैं गया, ठीक है। कस्टमर जो है ना, मैंने उन्हें गाइड किया, मैंने उसका कस्टमर उसे दिया और बहुत अच्छा काम चलना शुरू हो गया। हालांकि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं था इस काम में। और साथ ही वहाँ पाकिस्तानी रेस्टोरेंट भी थे, मैं इंडियन रेस्टोरेंट में था। और वो बंदे सारे उसे कह रहे हैं जी जो तूने बंदा रखा है ये बंदा बड़ा ईमानदार है और बड़ा अच्छा काम कर रहा है ये, ठीक है। ये इंडियन रेस्टोरेंट में मैं लगा हुआ हूँ, ये निज़ामी में है काम, ठीक है। अब अगर वो मेरा बंदा वीडियो देख रहा है, वो कहे कि यार नहीं इस तरह नहीं है, तो वो अलग बात है, वो झूठ बोलेगा। लेकिन उस बात उसने मुझे खुद कहा जी मुझे सारे कह रहे हैं आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। और वो मुझे कहता है जी तू परमानेंट मेरे साथ काम कर। लेकिन मैं उसके साथ इसलिए मैंने परमानेंट काम नहीं किया, एक तो मेरा कपड़े का काम था, दूसरा ये था कि ड्यूटी बहुत लंबी थी, 2 बजे से लेके सुबह 4-5 बजे तक मैं नहीं काम कर सकता था ज़्यादा। तो वो क्या था यार मुझे बता क्या सेटिंग करनी है सैलरी की, वो भी मैं कर देता हूँ। मैंने कहा नहीं मैंने नहीं करना। अच्छा, मैंने काम करना शुरू कर दिया। कुछ दिन जब वो साथ वाला बंदा था एक, वो भी पब्लिक डीलिंग कर रहा था, उसने जब देखा है यार कि ये तो काम कर रहा है, और वो हर वक्त बंदा मोबाइल पे लगा रहा था, पाकिस्तानी था वो। अब उस पाकिस्तानी ने क्या किया जी, ठीक है। अब वो अपने ऑनर को बता रहा है, ठीक है, जो उसका रेस्टोरेंट है उसका ऑनर को बता रहा है जी मेरे वो जब वो पूछते हैं भाई कस्टमर क्यों नहीं आ रहा, तो उसने कहा जी वो एक पाकिस्तानी खड़ा हुआ है आगे, वो कस्टमर को आगे आने ही नहीं देता। तो हम क्या करें, अब कस्टमर आगे आएगा तो हम क्या करेंगे। तो उस रेस्टोरेंट ऑनर की जो वाइफ थी वो लोकल आज़री थी, उन्होंने उसके थ्रू कंप्लेन करवाई पुलिस वालों को। पुलिस वहाँ आ गई, ठीक है। पुलिस मुझे खैर मेरे डॉक्यूमेंट चेक किए सारे, मैं तो लीगल काम कर रहा था। उन्होंने मुझे कहा कि यहाँ काम आप ना करें, ठीक है, आपकी कंप्लेन हुई है। पहले टाइम उसने मुझे नहीं कहा, आपने कहा आप यहाँ ना काम करें। वो कोई सीनियर था, जूनियर कांस्टेबल नहीं था वो। तो मैं समझ गया था कि मेरे होटल वाले को, रेस्टोरेंट वाले को भी पता था कि ये साथ वाले मसला कर रहे हैं। जब मैंने रेस्टोरेंट वाले को बताया भी इस तरह वो आया है कोई सीनियर, वो ये बात कह रहा है, कहता है जी हम तो पैसे दे रहे हैं पुलिस वालों को, ठीक है। तो मैंने कहा यार वो तेरा अपना मसला है तू देख ले। लेकिन वो पुलिस वाला मुझे कहा, उसने कहा कोई मसला नहीं है आप जाएँ काम करें। मैंने कहा ठीक है। फिर मैं चला गया, फिर पुलिस वाले आ गए वहाँ, फिर उसने मुझे कहा जी आपकी कंप्लेन हुई, आप यहाँ ना करें आप।
मैं समझ गया, मैंने कहा मुझे पता है किसने की है। तो मैंने कहा लेकिन वो मालिक क्या कह रहा है, कहता है यार आप फिलहाल जाना हो। मैंने कहा ठीक है। आप यकीन माने 3 बार मैं वहाँ खड़ा हूँ, 3 बार वहाँ आया हूँ मैं पब्लिक में, ठीक है। क्या कि सिर्फ मैंने इंडियन पे एतबार किया, वो बार बार मुझसे झूठ बोल रहा था इंडियन, ठीक है। चौथी बार जब वो दोबारा फिर आया उसने कहा यार मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपसे, आप यहाँ ना खड़े हों आप, ठीक है। मुझे भी ऊपर से ऑर्डर आए हैं। जब उसने ये बात की फिर मैंने वहाँ खड़ा होना छोड़ दिया। अब हुआ क्या कि मैंने उस इंडियन वाले को कहा, मैंने कहा तुझ पे मैंने 3 बार एतबार के खड़ा हुआ मैं वहाँ, अब मैं नहीं हूँगा। पहले वो मसला मेरे सामने हल कर, उससे बात कर, फिर उसके बाद मैं वहाँ खड़ा हूँगा, अदरवाइज़ मैं नहीं काम करूँगा। मैं चला, उसने कहा चल मैं तुझे बताता हूँ 1-2 दिन में ये है वो है, तू घूम फिर के काम कर। मैंने कहा भाई ये मेरा काम नहीं है कि मैं घूम फिर के काम करूँ, फिर बाकी और भी जगह बढ़िया है काम करने के लिए। मैं आ गया, उस बंदे ने कोई रब्ता मुझसे नहीं किया। वो बंदा झूठा था इंडियन, ठीक है। वो मेरी वीडियो ये देख रहा होगा, मुझे पता है वो देखेगा वो वीडियो लाजमी। वो झूठ बोल रहा था बंदा। मैं समझ गया था बात कि इसका कोई किसी किस्म का कोई सेटिंग नहीं है इनके साथ, पुलिस वालों के साथ, ठीक है। अब हुआ ये कि उस बंदे ने, मैं आ गया, जो वहाँ साथ रेस्टोरेंट था, बाद में मुझे पता चला कि वो रेस्टोरेंट भी फारग हो गए, वो बंदे भी फारग हो गए, ठीक है। जब भी एक बात याद रखिएगा दोस्तों, जब आप किसी के रास्ते में कांटे बिछाते हैं ना, तो ये ज़हन में रखना कि उस रास्ते पे बाज़ औक़ात आपको भी चलना पड़ जाता है, तो फिर वो आप तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर सकते आप, इसलिए किसी के रास्ते में कांटे मत बिछाएं आप, ठीक है। रिस्क अल्लाह पाक के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं होता, इसलिए कभी भी किसी के रिस्क में कब्ज़ा करने की मत सोचें आप। ये अल्लाह पाक के काम होते हैं, अल्लाह पाक ही आज बंदे को देता होता है। इसलिए किसी के लिए परेशानियाँ मत खड़ी करें। अगर आप किसी के लिए खड़ी करेंगे ना, तो उस दलदल में फिर आप भी फंसेंगे, ठीक है। तो ये जो भाई साहब मुझे कह रहे थे, जिसका मैंने आपको जवाब दिया इस वीडियो में, कि ऐसा नहीं है कि हर बंदा गलत हो, ठीक है। ये मैंने आपको खुद अपने साथ बीती बता दी है, लेकिन उसके बावजूद किसी वीडियो में आपको ये बात मेरी नज़र नहीं आएगी कि मैं यहाँ कह रहा हूँ ये आज़री ऐसे हैं, वो इस तरह करते हैं। हालांकि आपको याद हो पीछे कुछ बंदे अगर यहाँ जो रह रहे हैं उन्हें पता होगा इस बात का कि गवर्नमेंट ने एक ऑफिशियल नंबर जो है ना पब्लिक किया था। अगर कोई भी पुलिस यहाँ मसला कर रही है तो आप इस हेल्पलाइन पर रब्ता करें आप, ठीक है। अब जो यहाँ पर आने हैं उन्हें इन बात का पता होगा। तो कहने का मकसद ये होता है कि ये ज़रूरी नहीं है आप जो अगर आप कोई गलत कर रहा है तो आप कहें जी सारे ही गलत हैं, ठीक है। वहाँ निज़ामी में मसला हुआ था, मुझे इस बात का आइडिया है इस बात का। तो अवल यहाँ के अज़रबैजान के लोग बहुत अच्छे हैं, कोऑपरेटिव लोग हैं यहाँ के, ठीक है, और रिस्पेक्टेबल हैं, ठीक है। आप ये देखें कि आप अगर कहीं चल रहे हैं, ठीक है, किसी आप लिंक रोड में हैं, पीछे से गाड़ी आ गई है, वहाँ फुटपाथ नहीं है, तो वो गाड़ी वाला आपको हार्न नहीं देगा, ठीक है। गाड़ी वाला आपको हार्न नहीं देगा, वो गाड़ी स्लो कर लेगा, ठीक है, कि आप गाड़ी की आवाज़ सुन के आप हट जाएंगे, ठीक है। ये है जी अज़रबैजान, ठीक है। आप रात 2-3 बजे बैठे हों पार्क में कहीं जा रहे हो, बाकू की सिटी की बात नहीं कर रहा, इससे बाहर भी बात कर रहा हूँ, किसी किस्म का कोई आपको क्राइम का मसला नहीं है, ठीक है। किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको अज़रबैजान में। इसके अलावा, ठीक है, और भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, मैं आपको बताता हूँ। रिस्पेक्ट देते हैं, इज़्ज़त से मिलते हैं ये, ठीक है। हालांकि जो मैं आपको अपना बताऊँ, मेरा कपड़े का काम है, कपड़े के काम में तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचें कि एक बंदा कपड़ा दे रहा है, एक बंदे को क्रेडिट भी दे रहा है, ठीक है। जब आप लेने जाते हैं तो वो अगला कहता है जी नहीं आवा, ये वापस ले ले माल, तो बंदे पे क्या गुजरती है, ठीक है। माल उठा के, ठीक है, बैग्स पे, आपने अक्सर देखा होगा मेरी वीडियोस में मेरे साथ बैग होता है, ठीक है, मैंने पहना होता है। अब जाना माल सैंपल चेक करवाना मार्केट में, ठीक है। बाद दफ़ा माल लेके जब वापस पेमेंट करनी होती है तो बाद हम जाते हैं, वो माल वापस हो जाता है। कितनी दफ़ा फ़ोन ही कोई नहीं उठाता, तो इसमें क्या हुआ। अब मैं सबको गलत कहना शुरू हो जाऊँ, ऐसा नहीं होता मेरे भाई, ठीक है। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी को गलत मत कहें। अज़रबैजान बहुत अच्छा कंट्री है, ठीक है। ये जो इनकी गवर्नमेंट है, जो इनके कानून हैं, लॉ हैं, सब जो जितने भी यहाँ के लोग हैं सब उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, इज़्ज़त करते हैं। आप मॉल में चले जाएँ, आप पब्लिक प्लेस पे चले जाएँ, आप कहीं भी आपको कोई वॉलेशन करता हुआ बंदा इनका नज़र नहीं आएगा, ठीक है। बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं वो होती रहती हैं हर जगह पे, बड़े बड़े शहरों में छोटी मोटी बातें चलती रहती हैं। इसमें ये ज़रूरी नहीं होता कि हम सारे बंदों को ही गलत कहते हैं हम, ठीक है, ऐसा नहीं होता, ठीक है। अब आप ये देखें कितने बंदे यहाँ स्टूडेंट आए हुए हैं, यहाँ काम कर रहे हैं, इस पर डिलीवरी फूड पे काम कर रहे हैं, गाड़ी चला रहे हैं, आखिर वो भी तो चला रहे हैं ना यार, इलीगल काम कर रहे हैं, ठीक है। अब आप ये देखें कि क्या ख्याल है आपको, इमिग्रेशन को नहीं पता इन चीज़ों का। हम अगर नंबर चेंज कर लेते हैं, मोबाइल चेंज कर लेते हैं, आईडी किसी और के नाम पे बना लेते हैं, नहीं पता इस बात का, भाई ऐसा नहीं है, ठीक है। हम जो पाकिस्तानी है ना, बेसिकली हम लोगों में इत्तेफाक है ही नहीं है यहाँ, ठीक है। मेरी कोई बात का बहुत बनाई, लेकिन ये बात सच है। अगर आज रेस्टोरेंट वगैरह में या कोई प्रॉब्लम बनी हुई ना, कहीं भी हम एक दूसरे की जड़ें काटते हैं, ठीक है। तो आप जब हम लोग आपस में इत्तेफाक करेंगे ना, तो फिर हमें भी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स नज़र नहीं आएंगी, हम फेस कर सकते हैं। अकेला बंदा अकेला होता है और दो होते हैं, इसलिए इन चीज़ों से बचें और किसी के बारे में, किसी कंट्री के बारे में नेगेटिव कमेंट्स पास मत करें आप, ठीक है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।